फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन आंसर का ऊपर। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन आंसर के ऊपर टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे SAP MM मॉड्यूल का क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का ऊपर टॉपिक लेके आया था। फिर SAP S4 HANA का ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का ऊपर टॉपिक लेके आया था। तो इस बार जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है SAP बेसिस का ऊपर। फ्रेंड्स, SAP बेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मॉड्यूल है, सब्जेक्ट है। SAP बेसिस, SAP HANA, SAP GRC, सिक्योरिटी, ये सब मॉड्यूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल मॉड्यूल है। जैसे मैंने मेरा पहले वीडियो में बताया था, जो SAP का मेनली दो तरह का मॉड्यूल होता है, एक टेक्निकल मॉड्यूल, दूसरा होता है फंक्शनल मॉड्यूल। तो टेक्निकल मॉड्यूल का अंदर आता है SAP बेसिस, SAP GRC, SAP HANA, SAP सिक्योरिटी। तो SAP बेसिस का ऊपर मैंने आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर रहेगा। जो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आंसर पूछता है उसको मैंने एक अराउंड 30 सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर बनाया, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया 10-10 करके बनाया, क्योंकि टेक्निकल वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो ज़्यादा लंबा होने से क्या होता है, पेशेंस चला जाता है, पूरा वीडियो नहीं देखता। व्यूअर्स क्या करते हैं, स्किप कर करके वीडियो देखता। उसमें क्या होता है, मेरा जो मेहनत वो भी बेकार हो जाता है, और जो मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड्स, मेरा व्यूअर्स जो देखता है वीडियो वो स्किप करके देखता है, तो उसका भी उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ, मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देखिए, उसका पूरा जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आप लोग लीजिए। उसीलिए मैंने 10-10 करके बनाया, 10 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर करके बनाया। पार्ट 1, पार्ट 2 में आएगा, फिर और 10, पार्ट 3 में आएगा, फिर और 10, ऐसा करके बनाया। फिर नेक्स्ट क्या होता है, SAP बेसिस जो है, ये बेसिस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजेबिलिटी। आप SAP सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, कैसे बैकअप लेता है, इंस्टॉलेशन कैसा होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कितना टाइप का आपका सर्वर रहता है, ये पूरा चीज लेके SAP बेसिस है। जैसे हम लोग देखते हैं विंडोज पे विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर है, लिनक्स पे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, ऐसे ही SAP में जो SAP एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है वो है बेसिस। वो बेसिस का बंदा बेसिस एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जिसमें पूरा मैनेजेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो होता है। तो आप कोई भी मॉड्यूल का काम करो, आप MM का काम करो, SD का काम करो, PP का काम करो, थोड़ा बहुत आपको अगर बेसिस आता है, बेसिस का फंडामेंटल चीज क्लियर है, तो आप इजीली टेक्निकल लोगों का साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। क्योंकि फंक्शनल लोगों का साथ टेक्निकल लोगों का थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। फंक्शनल लोग फंक्शनल चीज लेके सोचता है, टेक्निकल लोग उसका टेक्निकल चीज लेके सोचता है। लेकिन आप अगर कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा बहुत चीज समझते हो, थोड़ा बहुत आपका टेक्निकल चीज आपको समझ में आता है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है और आपका वैल्यू और बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत सारे टाइम पे आपको टेक्निकल लोगों को समझाना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, किस टाइप का होगा, कैसे करना है। तो वो चीज के लिए आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बेसिस लोगों के लिए तो ये वीडियो सब कुछ है। अगर बेसिस लोग ये वीडियो देखेगा, अगर समझेगा, यही क्वेश्चन आंसर को अच्छा तरह से समझ के जानेगा, पढ़ेगा, तो इंटरव्यू में क्रैक करना ही है, क्रैक होना ही है। नौकरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपका नौकरी मिलता है आपका नॉलेज का ऊपर, और कुछ नहीं है। आप अच्छे तरह से पढ़ो, अच्छे तरह से सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो, नौकरी आपको मिलना है। तो आज हम लोग वो नौकरी लेके बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे सीखना, जानना। बहुत सारे चीज है, हर मॉड्यूल में हम लोग जितना चाहे उतना सीखने का कोशिश करेंगे, वही है मेन चीज। चलिए, विदाउट स्किपिंग एनी टाइम, जैसे मैंने बताया था बेसिस का ऊपर इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर, ये है मेरा चैनल तमाल IT टिप्स एंड टॉपिक्स। मैं हूँ तमाल नाग। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है SAP बेसिस का ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SAP बेसिस? SAP बेसिस क्या है?
आंसर देखिए, एसीपी बेसिस स्टैंड्स फॉर बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। बेसिस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिस का फुल फॉर्म है बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। इट एक्ट्स as an operating system or a platform for SAP applications to run. It supports the entire range of SAP application. SAP is one of the world's leading producer of software for the management of business processes, developing solutions that facilitate effective data processing and information flow across organization. Next question क्या है? Sorry. Next question है, what is the difference between developer trace, system log and system trace? Sorry friends. First, system trace. System trace क्या है? When you want to record internal SAP system activities, system trace is used. The trace is useful in diagnosing internal problems within SAP system and the host system. System log क्या है? To know the recent log for applications, server and CI. System log is referred. Developer trace, in the event of problems, developer trace records and technical information about the error or platform. For problem analysis and system monitoring, developer trace और system log is used. तो इसमें हमको डिफरेंस समझ में आ गया। क्या डिफरेंस है डेवलपर ट्रेस, सिस्टम लॉग एंड सिस्टम ट्रेस? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइवेट मोड? प्राइवेट मोड क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर, इन प्राइवेट मोड द हीप डेटा इज एक्सक्लूसिवली allocated by the user and is no more shared or available across the system. Heap data क्या है? Heap data is a binary data structure. Is exclusively allocated by the user and is no more shared or available across the system. This occurs when your extended memory is exhausted. Next question क्या है? What are the different types of RFC? क्या है different types of RFC? क्या है? RFC क्या है? पहले वो जानना है। Answer, RFC means remote function call. RFC is a mechanism to communicate and exchanging the information between other SAP system. अगर आपको कोई SAP और नॉन SAP सिस्टम का साथ इंटीग्रेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, तो जो मैकेनिज्म का ऊपर काम होता है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड RFC। अभी देखो कितना टाइप का RFC होता है? 4 टाइप का RFC नॉर्मली होता है। एक है सिंक्रोनियस RFC which is called SRFC. सेकेंड है एसिंक्रोनियस RFC which is called ARFC. थर्ड इज ट्रांजैक्शनल RFC which is called TRFC. and last but not the least Qt RFC which is called QRFC. तो आपको समझ में आ गया RFC क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ RFC। अगर RFC के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा और क्या आएगा? नेक्स्ट, व्हाट इज द SAP R3 बेसिस? R3 का मतलब आपको पता है 3 tier रियल टाइम आर्किटेक्चर इज कॉल्ड R3. तो व्हाट इज SAP R3 बेसिस? नेम ऑफ द SAP R3 सिस्टम इंटरफेस. Answer, a administration platform that allows to manage
all SAP applications, R3 network, monitoring, etc. SAP R3 system interface name, presentation, application and database. सॉरी, हम लोग पहले भी SAP R3 सिस्टम का ऊपर वीडियो बनाया. वो वीडियो आप अगर आई बटन में जाओ वो वीडियो आपको मिलेगा. तो R3 का जो 3 मेन लेयर होता है, एक प्रेजेंटेशन लेयर, सेकेंड एप्लीकेशन लेयर, थर्ड डेटाबेस लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर सम ट्रांसपोर्ट एरर? जब हम लोग ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट करते हैं, टीआर मूवमेंट होता है एक सर्वर से दूसरा सर्वर में, डेवलपमेंट सर्वर टू क्वालिटी सर्वर टू प्रोडक्शन सर्वर, बहुत सारे टाइम पे एरर आता है, वार्निंग आता है. तो किस किस टाइप का एरर आता है? आंसर देखिए. एरर नंबर 1, रिटर्न कोड 4. रिटर्न कोड 4 किस टाइप का एरर है? इंपोर्ट विद वार्निंग. रिटर्न कोड 8, इंपोर्ट विद एरर्स, सिंटैक्स प्रोग्राम जनरेशन एंड डायरेक्टरी एक्टिवेशन एरर. नंबर 3, रिटर्न कोड 12, स्पेसिफिक इंपोर्ट कैंसिल्ड. एरर नंबर 4, रिटर्न कोड 18, स्पेसिफिक इंपोर्ट कैंसिल्स. इसका पीछे डिफरेंस है, लेकिन वो मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगा. एक मैं वीडियो बनाऊंगा एरर, ट्रांसपोर्ट एरर का ऊपर, उसमें मैं बताऊंगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ टू परफॉर्म ए SAP एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टेबल इन SAP फ्रॉम OS लेवल. हाउ टू परफॉर्म ए SAP एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टेबल इन SAP फ्रॉम OS लेवल. OS लेवल से कैसे हम लोग SAP एक्सपोर्ट करके टेबल को एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, टू एक्सपोर्ट or import table in SAP from OS level, you have to follow 3 steps, and by using R3 trans utility in SAP. R3 trans है SAP utility which is used for exporting and importing table in SAP from OS level. क्या है स्टेप? देखिए, फर्स्ट स्टेप, कलेक्ट ऑल लिस्ट ऑफ टेबल्स टू बी एक्सपोर्टेड. सब लिस्ट ऑफ टेबल्स को आप कलेक्ट करो जो एक्सपोर्ट करना है आपको. सेकेंड, चेक वेदर इनफ डिस्क स्पेस इज अवेलेबल इन द डायरेक्टरी वेयर यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट. जहां आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो वो जिसमें स्पेस है कि नहीं है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा. थर्ड क्या है? क्रिएट 2 control files for R3 trans which will be used for import and export. Next question क्या है? What is the difference between support package, kernel and SAP Note? SAP Note क्या है? An error in a single transaction or program is removed by implementing a SAP Note. Next, kernel. Kernel contains the executable files which is .exe like other applications, and when a kernel upgrade is done, a new version of the exe file replace the older version. सपोर्ट पैकेज क्या है? SAP सपोर्ट पैकेज is a bunch of correction. This can be used by applying transaction spam. Next question. What is the difference between SDM and JSPM? क्या है JSPM, SDM क्या है? JSPM means Java Support Package Manager. JSPM का फुल फॉर्म है Java Support Package Manager. JSPM is used to apply support packages on
deployed software component. In other words, it is a tool that allows you to install the components and support package. SDM क्या है? SDM means Software Delivery Manager. Is used for importing Java support package to deploy and manage software packages received from SAP. SDM tools is used. Last but not the least, what is the procedure to disable, import all option from STMS in SAP? आपको पता है STMS का थ्रू हम लोग क्या करता है, TR को मूव करता है, इंपोर्ट करता है. अगर इसको डिसेबल करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में हमेशा ही पूछा जाता है. To disable import all option from STMS in SAP, step 1, go to STMS T code. Step 2, go to menu option overview. Step 3, select system. Step 4, choose SAP system. Step 5, go to transport tool tab. Step 6, create parameter no import all. Create parameter no import all with value set 1. No import all with value set 1. Then save it. तो आपका जो STMS जो import ऑप्शन वो डिसेबल हो जाएगा. फ्रेंड्स, ये है आपका 10 वीडियोस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए. अगर आप मेरा चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए गुड डे. थैंक यू.